सबसे बात किया, सबसे एक ही बात बोला, जय श्री राम जय श्री राम। मन में लगा छत्तीसगढ़ में लोग अभी राम लाला का प्रतीक्षा में है। हमारा एक चुनाव का घोषणा था कि मैं 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दूंगा। तो बाघेल जी सभा में बोला कि ये व्यक्ति पागल हो चुका है। ये मैं बाघेल जी को बोलना चाहता हूँ कि आप रोजगार का बात करो, बेरोजगार बात मत करो। 10 लाख लोग हैं, 1 लाख को बेरोजगारी भत्ता देते हो और रोजगार का कुछ बातें नहीं करते। मूलभूत जो सुविधा आते हैं वो प्रधानमंत्री जी से आते हैं और हम उनका ऊपर टॉप अप करता हूँ। कांग्रेस का अध्यक्ष का बेटा ने बोलता है कि हिंदू धर्म को खत्म कर देना चाहिए। तो पहले छत्तीसगढ़ आया नहीं हूँ, यह पहला मेरा भ्रमण है। बट व्यक्तिगत तौर से कोई बार मेरा छत्तीसगढ़ आने का सौभाग्य हुआ, लेकिन कभी भी मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से या पॉलिटिकल सभा में छत्तीसगढ़ नहीं आया। आज मैंने मौका मिला और 2 जगह में परिवर्तन यात्रा में भाग लेने का सौभाग्य हुआ। एक करके मैं कम से कम 1,500-2 हज़ार लोगों से मिला हेलीपैड में, जो खड़ा था। बीजेपी का लोग तो नहीं था वो लोग, बट सबसे बात किया, सबसे एक ही बात बोला, जय श्री राम जय श्री राम। तो इससे मेरा एक मन में लगा कि छत्तीसगढ़ में लोग अभी राम लाला का प्रतीक्षा में है और मेरा यही मानना है कि छत्तीसगढ़ का जनता यही चाहते हैं कि एक ऐसा सरकार बने जो सरकार में किसी दृष्टिकोण में बाबर का नाम ना रहे, हर जगह में प्रभु श्री राम का ही नाम रहे। आज गणेश चतुर्थी का पावन उत्सव है। आज हमारा देश एक नया इतिहास रचने के तरफ जा रहा है। महिला संरक्षण बिल जो कांग्रेस ने कभी लैक ऑफ पॉलिटिकल विल का कारण कभी पास नहीं कर पाया था, वो महिला संरक्षण बिल आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद का पटल में रखा है और ये जरूर पास भी हो जाएगा, मेरा विश्वास है। आज छत्तीसगढ़ का ये पावन धरती से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भारत का जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री का एक जो जर्नी है, ये जर्नी में आज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इतिहास हमेशा मोदी जी को आज का ये दिन में जो अद्भुत काम उन्होंने किया है, अद्भुत इतिहास रचा, इसके लिए हमेशा स्मरण करेगा। मैं छत्तीसगढ़ का माता और बहनों को भी मैं अभिनंदन करता हूं और मेरा विश्वास है कि माता और बहनों का आशीर्वाद से और छत्तीसगढ़ का जनता का आशीर्वाद से बीजेपी दोबारा छत्तीसगढ़ में शासन में लौट के आएगा और छत्तीसगढ़ को भारत का एक विकसित प्रदेश बनाएगा। मैं आज एक ही दिन में मैं छत्तीसगढ़ में आया। आके जो पहला बात मैंने सुना कि छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगारी भत्ता देता है। करीबन 16 लाख छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी युवा बंधु है, उसमें 1 लाख लोगों को बेरोजगार भत्ता दिया जाता है। मेरा प्रश्न है कि ये बेरोजगार भत्ता का जगह में क्या आप रोजगार नहीं दे सकता था? जरूरी है रोजगार देना। आप अगर बेरोजगारों को भत्ता देगा, उनका जब थोड़ी और 40 साल हो जाएगा, 38 ईयर्स हो जाएगा, 42 वर्ष हो जाएगा, उसका बाद वो क्या करेगा? छत्तीसगढ़ को माँ धरती ने इतना संपत्ति दिया है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता छत्तीसगढ़ के लिए कलंक है, मेरा ये मानना है। छत्तीसगढ़ को माँ धरती ने सब कुछ दिया है। छत्तीसगढ़ खनिज संपत्ति के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा भूखंड है और छत्तीसगढ़ का लोग जनता बहुत ही मेहनती है। तो ये मेहनती जनता को आपको मौका देना है कि रोजगार मिले, रोजगार का व्यवस्था हो।
मेरा आज आप लोग का साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, भूपेश बघेल जी असम चुनाव का इंचार्ज था। बाकी जो किया जो नहीं किया अपना है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। हमारा एक चुनाव का घोषणा था कि मैं 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दूंगा। ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एंड कैजुअल नहीं, कोई आउटसोर्स नहीं, सीधा मैं सरकारी नौकरी दूंगा। तो बघेल जी सभा में बोला कि ये व्यक्ति पागल हो चुका है, ये क्या संभव है, 1-1.5 साल में ये संभव है। मैंने आज इसको संभव करके दिखाया। 90,000 हुआ। मेरा सरकार 1 साल तो कोविड में फंस गया, 1 साल का मुझको समय मिला, पूरा 90,000 युवा और युवतियों को सरकारी परमानेंट नौकरी, मतलब कोई उधर उधर का नौकरी नहीं है, सरकारी परमानेंट नौकरी हमने दिया। और अमित शाह जी का सामने 90,000 लोग एक ही फील्ड में खड़ा हुआ और सबको हमने उसी जगह में अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। ये 27 मई का बाद है, आप लोग गूगल करके देख सकता है। फिर आया बेरोजगार का बारे में। असम में भी बेरोजगार है। असम और छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन हो या उनका जो एक इकोनॉमी हो, वो लगभग हम लोग का सेम है। हम भी 3,000 रुपया भत्ता दे सकता था, लेकिन 23 तारीख हमने नया योजना का स्टार्ट कर रहा हूं कि हमारा जो बेकार लोग हैं उनको पहला साल, हम जो पोस्ट ग्रेजुएट बेकार है उनको 5 लाख रुपया दूंगा, और जो ITI वगैरह पास किया है उनको 3 लाख रुपया दूंगा, और उनका जो थोड़ा सा वो बिजनेस में आगे बढ़ जाएगा, अगले साल उनको हम लोग बैंक का साथ लिंकेज कर देगा, और बैंक का जो इंटरेस्ट है वो सरकार पे करेगा। पहला जो 3 लाख और 5 लाख होगा वो तो सरकार डायरेक्टली दे देगा, बैंक अकाउंट में उनका हम लोग दे दूंगा। 1 महीना का ट्रेनिंग होगा, 10,000 रुपया ट्रेनिंग का समय में मिलेगा, और जब ट्रेनिंग हो जाएगा, ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगा, उसका तुरंत बाद हम उनको उनका बैंक अकाउंट में पैसा दे दूंगा। 3 लाख होगा, 5 लाख होगा, अगर ITI पास है तो 3 लाख, अगर आपने इंजीनियरिंग पास किया है तो 5 लाख, और नॉर्मल युवा है तो 3 लाख। जो नॉर्मल युवा है मैट्रिक पास भी हो सकता है, मैट्रिक फेल भी हो सकता है। लेकिन यही पैसा हम बेरोजगार भत्ता भी दे सकता था, लेकिन बेरोजगारों को भत्ता देने का जगह में अगर हम रोजगार का स्कीम निकालते थे वो सबसे बढ़िया होता था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने अक्सर स्कीम का निर्माण किया कि घर घर जाके दारू पहुंचा दो। उसका जगह में अगर आप एक रोजगार का बड़ा स्कीम आप बना लेता था तो लोगों का कल्याण हो जाता था। ये बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। ये मैं बघेल जी को बोलना चाहता हूँ कि आप रोजगार का बात करो, बेरोजगार बात मत करो। 10 लाख लोग हैं, 1 लाख को बेरोजगारी भत्ता देते हो और रोजगार का कुछ बातें नहीं करते हो। साइन बोर्ड लगाते हो कि मैंने 5 लाख युवकों को रोजगार दिया, और विधानसभा में जब प्रश्न आते हैं तो अब 26,000 लोगों को 5 साल में सरकारी नौकरी दिया, 10,000 को आपने कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब दिया। लेकिन आपका और GDP, मेरा GDP एक है, आपका बजट और मेरा बजट एक है। असम में हम हर माताओं का 35 लाख माताओं का बैंक अकाउंट में हम 1250 रुपया हर महीना का 10 तारीख डालता। जो वादा किया चुनाव का समय कर दिया। मध्य प्रदेश से मैं कल आया, 1.5 करोड़ माता बहनों का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया दिया जाता है, जिससे माताओं और बहनों का सम्मान बढ़ा। आज तेलंगाना में राहुल गांधी बोला है कि तेलंगाना में अगर कांग्रेस सरकार आएगा हम 2,500 माताओं और बहनों का बैंक अकाउंट में दूंगा। तेलंगाना में आप दे सकता है। छत्तीसगढ़ का माँ और बहनों ने क्या गुनाह किया? अब आधिकारिक रूप से CWC का बात, भूपेश बघेल जी भी CWC में था, हैदराबाद में CWC हुआ। भूपेश बघेल जी का सामने रिजोल्यूशन पास किया गया कि तेलंगाना का अगर चुनाव हम जीते तो तेलंगाना का माँ और बहनों को 2,500 रुपया प्रति मास बैंक अकाउंट में मिलेगा।
हम स्वागत करता हूं, अगर मिलता है तो हमारे लिए ठीक बात है। लेकिन आप छत्तीसगढ़ में 5 साल सरकार चलाया, छत्तीसगढ़ का माँ और बहन ने आपका साथ क्या नाइंसाफी किया? आप क्यों उनका बैंक अकाउंट में नहीं डालते हो? ये प्रश्न आज छत्तीसगढ़ का माँ और बहन को भूपेश बघेल जी से करना चाहिए। एंड दे आर ऑन रिकॉर्ड, ये मैं बना के बोला हूं वो बात नहीं है। फिर आप सब लोग जानते हैं कि जैसे कृषक सम्मान निधि होता है, मोदी जी 6,000 रुपया देता है कृषक को, हम लोग उसका ऊपर टॉप अप करता। अगर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना होता है तो हम लोग उसका ऊपर टॉप अप करता हूं। लेकिन मूलभूत जो सुविधा आते हैं वो प्रधानमंत्री जी से आते हैं और हम उनका ऊपर टॉप अप करता हूं। आप छत्तीसगढ़ का जनता से प्रधानमंत्री जी धान खरीदता है, 2100 रुपया, इस बार 2160 रुपया देगा, आप टॉप अप करता है। लेकिन टॉप अप का नाम आप राजीव गांधी न्याय योजना बना दिया। नरेंद्र मोदी जी ने नरेंद्र मोदी तो स्कीम नाम में तो स्कीम नहीं निकाला। जो 2100 रुपया देता है या लास्ट ईयर 2040 रुपया दिया, वो जो सरकार से वो पैसा आते हैं उन्होंने अपना नाम नहीं डाला, लेकिन आप 600 रुपया देते हैं और आप उसका ऊपर राजीव गांधी का नाम लेके आया। ये तो छत्तीसगढ़ का जनता का मेहनत का पैसा है, इसमें राजीव गांधी कहां से आ गई? क्या राजीव गांधी कुछ दान देता है? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन से कुछ पैसा आते हैं या सोनिया गांधी फाउंडेशन से कुछ पैसा आते हैं? ये तो छत्तीसगढ़ न्याय योजना नाम दो। अगर आपको देना ही है, बोलो प्रधानमंत्री का साथ हम लोग मिल के ये स्कीम छत्तीसगढ़ का कृषकों के लिए कर रहा है, कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम है, प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन है, आप आवास योजना ही बंद कर देते हो। लेकिन पूरा छत्तीसगढ़ में कोई फॉरेस्ट भी है और राहुल गांधी क्या राजीव गांधी स्मृति वन नाम निकाल जाते हो। आप प्रधानमंत्री नाम से आपका गुस्सा है जो इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हर जगह में कोई भी नया इमारत होगा छत्तीसगढ़ का मेहनती जनता का टैक्स का पैसा से आप नाम खड़ा कर देते हो गांधी का। ये कैसा बात, कैसा सरकार है? ये सरकार कैसे चल रहा है? भूपेश बघेल जी बोलता है कि मैं हिंदू हूं। अगर आप हिंदू है, बोलता है मैं गौ सेवा करता हूं, सब कुछ है, लेकिन आज भारत में इंडी गठबंधन होने का बाद जो भारत में एक सनातन विरोधी माहौल बनाया जा रहा है, कांग्रेस का अध्यक्ष का बेटा ने बोलता है कि हिंदू धर्म को खत्म कर देना चाहिए। आपका जो दोस्त है स्टेलिन का बेटा ने बोलता है हिंदू मलेरिया डेंगू एड्स है। आज बघेल जी आप एक हिंदू हो तो आप आवाज उठाओ कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, आप बंद करो हिंदू विरोधी बातें। आप कुछ नहीं करते हो, तो इसीलिए आज मैंने सभा में बोला कि चुनाव होगा तो आप राहुल गांधी को हर मंदिर दर्शन कराएगा, लेकिन मेरा आपसे एक विनती है, अगर आपका दम है तो राहुल जी को रामलला का सामने ले जाओ, एक बार अयोध्या में ले जाओ। वो नहीं जाएगा, सोनिया गांधी की नहीं जाएगा, इसलिए बाबर लोग नाराज हो जाएगा, तो इसीलिए वो मंदिर रामलला का सामने उनको लेके नहीं जा सकता है। तो भूपेश बघेल जी और कमलनाथ जी को मेरा ओपन चैलेंज है, अगर आप लोग चुनावी हिंदू नहीं है, एक बार के लिए रामलला का सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेके जाइए। मैं मानूंगा कि आप सचमुच कांग्रेस में कुछ बसे कुसे हिंदू नेताओं का बीच में आप है। आप जब हिंदू को एड्स बोला जाता है, मलेरिया बोला जाता है, डेंगू बोला जाता है, आप उसका ऊपर टिप्पणी नहीं करते हो। आज जब पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने का कारण बेटियों का हत्या होता है, तब उसका खिलाफ आवाज नहीं उठाते हो। जो छत्तीसगढ़ का भोले भाले हमारा जनजातीय लोगों का धर्मांतरण होता है, तब आवाज नहीं उठाते हो। और आप पूरा फॉरेस्ट को ही या बाबर को देके रखा है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का सर्वनाश मत कीजिए, जनजातियों में धर्मांतरण रुके,
और अभी आप तो नहीं रुका, तो हम ही आएगा, हम ही रुक लेगा। अभी थोड़ी ही दिन बचे है, तो भूपेश बघेल जी आप जाने के लिए तैयार हो जाओ, इतना ही मेरा बोलना है।